आपसे राष्ट्रपति ने क्या क्या पूछा, खासतौर पे बिहार के बारे में, छात्रों के बारे में, कि क्या क्या परेशानियां आ रही है आर.के. जी, इस तरह से कोई बातचीत हुई? देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग एक छोटा छोटा प्रयास करेंगे। और यदि आप सफल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो आपका भी प्रयास है कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि उसको शिक्षित बना दीजिए। यदि शिक्षित बन गया तो वो कम से कम अपना घर परिवार और कम से कम इतना तो जरूर है कि वो चाहेगा तो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से गरीब लोगों को मदद कर ही देगा और उसको शिक्षित बना ही देगा। पे बैक टू सोसाइटी। जी जी। बिहार के एकमात्र ऐसे टीचर जो मात्र 1 रुपये में छात्रों को बढ़ाते हैं, और हाल ही में ये जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनसे जाकर के मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके छात्र है 20-21 ऐसे छात्र हैं जिनको राष्ट्रपति भवन में लेकर के जाते हैं और लगभग 30 से 45 मिनट तक छात्रों के बीच में रहते हैं। राष्ट्रपति महोदया रहती है और उनसे बातचीत होती है। क्या कुछ बातें हुई है, आर.के. श्रीवास्तव सर हमें बताएंगे कि राष्ट्रपति भवन में आप जब छात्रों को लेकर के जा रहे हैं तो क्या बातें थी कि राष्ट्रपति भवन जाना पड़ रहा है? पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार। एक कहावत सत्य है कि जब आप कुछ भी एक अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं और ख़ास करके अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो भी आपकी क्षमता है, बुद्धि है, उसमें आप प्रयास करते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के प्रतिष्ठित आईआईटी तक, एनआईटी तक पहुँचे। तो हमारे बच्चे थे, बच्चों के साथ 24 दिसंबर को हमें टाइम मिला, राष्ट्रपति महोदया से मिलने का एक सम्मान मिला और आधे घंटे से अधिक का समय। और एक अब भावुक पल भी होते हैं कि गांव से निकलकर एक लड़का, मान लीजिए कि पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मैं बोलता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट का स्टूडेंट ही हूं और पूरे जीवन, क्योंकि जितने अच्छे बच्चे मिलते हैं उससे सीखने का प्रयास करते हैं, उसी में बच्चे देश के प्रतिष्ठित आईआईटी एनआईटी तक पहुंच रहे हैं। तो उन आर्थिक रूप से गरीब बच्चों से महामहिम ने मिला, उनका हौसला बढ़ाया, उनका सम्मान हुआ। और जब एक गांव के लड़के को राष्ट्रपति, वो भी भारत जैसे एक मजबूत लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और देश के प्रथम नागरिक के बगल में बैठकर, और आपको अनुभव और एक प्रेरणा मिलता है कि मेहनत आप करते जाइए, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन कभी हार नहीं मानना है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति महोदया ने भी जब हम लोगों का, सभी बच्चों का स्पीच जब हुआ, बच्चों के साथ वार्तालाप हुए, तो राष्ट्रपति महोदया ने एक बहुत ही अच्छा और एक भावुक बातें उन्होंने बोला कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल सरकार के बस की बात नहीं है। अच्छा। सरकार तो अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे, या जो लोग सक्षम हो चुके हैं, या जो मतलब कि जिस भी फील्ड में हैं, वो सब भी एक एक कदम मिलकर जो नीचे तबके के लोग हैं उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र जो है, जो विश्व गुरु बनने का जो एक सपना है, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। और जो वसुधैव कुटुंबकम जो है कि पूरा धरती, पूरा विश्व जो हमारा एक परिवार है, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात बोला कि जब मेरे पिताजी, मतलब उनको कहा करते थे, अपने स्पीच में उन्होंने बताया कि जब तुम सक्षम हो गई हो, सफल हो गई हो, तो तुम भी प्रयास करो कि कितने लोगों को तुम अपने जीवन में वैसे जो हैं, जो कि शिक्षित न हो पाए या किसी भी कारण से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो हाथ पकड़ के कैसे आप बढ़ा रहे हैं। तो ये सब सुनना और उनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला। और मुझे सौभाग्य मिला कि देश के ये मतलब रामनाथ कोविंद जी के बाद जो है द्रौपदी मुर्मू जी से मिलना, सम्मान पाना, आशीर्वाद पाना। मतलब आप दोनों राष्ट्रपति से मिल चुके हैं? रामनाथ कोविंद जी के बारे में कह रहे हैं जी। उनसे कब मिले और क्यों मिले थे उनसे? उनसे जैसे था कि एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बुक हैं, तो उस पर एक चर्चा था कि मैथमेटिक्स में जैसे हैं कि जो 11-12 के एनसीईआरटी के बुक हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है,
और उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी की चर्चा नहीं है। ओके। अब मान लीजिए कि सर्कल जो है हमको चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें टेंजेंट, नॉर्मल, पोल, पोलर इसकी चर्चा नहीं है। तो जब चर्चा नहीं है और आईआईटी में उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे प्राइवेट बुक खरीद रहे हैं, और प्राइवेट बुक है महंगे। एनसीईआरटी में ये सब चीजें ऐड कराने के लिए हाँ, मतलब यदि ऐड हो जाता तो एनसीईआरटी खुद एक सस्ती बुक है, तो इतने महंगे महंगे प्राइवेट बुक खरीदने की ज़रूरत न पड़े। तो क्या आपका प्रयास सफल रहा? कुछ हद तक तो अदर सब्जेक्ट में है कि जैसे अभी तक है कि एनसीईआरटी में केमिस्ट्री जब बच्चे पढ़ते हैं तो जेई में बहुत अच्छे स्कोर आ जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ हद तक अभी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उतना कंटेंट जो है, जो कि 11th-12th में आईआईटी में आ रहे हैं तो एनसीईआरटी में इंक्लूड हो जाएं। मिसलिनियस में रहते हैं, लेकिन मेरा है कि उस टाइप से थियरी हो जाएं, उस टाइप से प्रॉब्लम हो जाएं, तो शायद प्राइवेट बुक्स बच्चे को खरीदने न पड़े। और प्राइवेट बुक्स का समझ ही रहे हैं कितने महंगे मिल रहे हैं। तो वैसे जैसे बिहार हो या अन्य जितने भी देश के आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे हों, कि कम पैसों में ही अच्छी शिक्षा वो कैसे ग्रहण कर पाएँ, तो हम अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं। पढ़ाते ही हैं कम पैसे में अच्छा शिक्षा कैसे मिल जाए। 1 रुपये में आप तो बेड़ा उठाए ही हैं पूरे बिहार के छात्रों के लिए, कि देश के छात्रों के लिए, कि भाई 1 रुपया दीजिए और हमसे पढ़िए। लेकिन एक इंसान सभी को तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो यूट्यूब पे पढ़ाइए। हाँ, लेकिन ये बात है कि जिन बच्चों को मान लीजिए कि कहीं अदर जगह के हैं, और मान लीजिए कि सभी को सब कोई नहीं जानता है, पहचानता है, लेकिन हाँ, एक मीडिया को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि धीरे धीरे मेरी बातें आप लोगों के माध्यम से दूर तक पहुँच रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बुक ही सस्ते हो जाएं, तो उसको सिर्फ मान लीजिए कि 80 रुपया, 100 रुपया में, 150 में एनसीईआरटी का बुक जानते हैं कितने, मतलब न जाने कितने, और पता चल रहा है प्राइवेट बुक उसमें 10 से गुना क्या कीजिएगा, 20 से भी गुना कीजिएगा। कोई 1000 का है, कोई 1500 का है, कोई 2000 का है, कोई 800 का है। तो जितना में वो 7-8 बुक खरीदेगा उतना में उसको एक बुक मिल रहे हैं। तो मेरा कहना है एक प्रयास है और काफ़ी हद तक चीज़ें, क्योंकि कुछ तो देखिए क्या है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि किसी भी देश के केवल 50% लोग, उसको 100 रुपया यदि मिल रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, उसका निजी काम हो या कहीं पर जॉब कर रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, यदि वो 1000 रुपये के बराबर वो काम करे तो उस देश की प्रगति हो जाएगी। और यदि 100% लोग ये सोच लें कि हमको 100 रुपया वेतन मिल रहा है लेकिन कम से कम 1000 के बराबर हम मेहनत और काम करेंगे, वो देश इतना जल्दी एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ करेगा। तो बस यही तो करना है, और यही महामहिम ने भी हम लोगों को बताने का प्रयास किए कि सभी लोग केवल सरकार के भरोसे ना रहे। सरकार तो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है, लेकिन सभी नागरिक भी, कोई भी देश यदि विकसित देश की श्रेणी में आया है तो वहाँ के प्रत्येक नागरिक का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक बात ये तो आप बता दिए कि राष्ट्रपति ने आपको क्या बताया, आपसे राष्ट्रपति ने क्या क्या पूछा, खासतौर पे बिहार के बारे में, छात्रों के बारे में, कि क्या क्या परेशानियां आ रही है आरके जी, इस तरह से कोई बातचीत हुई? देखिए, वहाँ एक जो बहुत बड़े अधिकारी मेजर साहब लोग थे और जो राष्ट्रपति महोदया, तो सबसे बड़ा बात है कि जो अभी मैंने कुछ देर पहले ही शेयर किया कि जैसे आप अपना प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए आईआईटी एनआईटी में पहुंचाने के लिए, जिसके कई पीढ़ी तक उस घर में, मान लीजिए किसी के माताजी, जो आईआईटी खड़गपुर में मेरा एक स्टूडेंट है जो शुभम, जो वो पर्सनल भी, मतलब सारे तो मिले ही, लेकिन पर्सनल भी, इंडिविजुअल भी मिला। जैसे कि लास्ट में जब फोटो शूट होता है तो वो तो मान लीजिए कि सामूहिक वो हुआ, लेकिन वो सिंगल भी मिला, वो स्पीच भी दिया वहाँ। तो उसकी माताजी क्या करती हैं, दरभंगा का रहने वाला है, उसका अपना किराए का मकान है आज भी। और सोचिए कि माताजी मिथिला पेंटिंग करती हैं, लेकिन बेटा कहाँ पहुँच गया, आईआईटी खड़गपुर में। बुरी भी स्थिति में उसका करोड़ों का जब, हाँ मतलब जब जैसे ही 4 साल पूरा होगा, तो कहने का मतलब है कि वही जो बातें जो चर्चा हो रहे थे और जो उनसे प्रेरणा मिला, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रयास किया और कर रहे हैं, तो उनके संदेश और जो कहना चाह रही थी, जो चर्चाएं थी, चाहे जो वहाँ वार्तालाप हो रहे थे, कि ये बच्चे भी जब अपने जीवन में सफल हो गए निःशुल्क शिक्षा पाकर, तो इनका भी योगदान है कि जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं तो ये भी कम से कम
कुछ आर्थिक रूप से गरीब लोगों को शिक्षा में योगदान दें, उन्हें गोद लें। ये मत भूल जाएं कि मेरा काम हो गया तो बस अब क्या करना है। यदि ये लोग भी यदि वही एक रास्ता बनाएंगे, प्रयास करेंगे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे को गोद ले लें, अपने इनकम का 10%, 15% भी, 5% भी यदि मंथली खर्चा कर देंगे, जो बच्चे करोड़ों का पैकेज पाए हैं, वो बच्चे जिनको कि खुद लाखों रुपये देने का कोटा पटना दिल्ली में क्षमता नहीं थे, और वो बच्चे यदि निःशुल्क शिक्षा पाकर उस मुकाम तक पहुँचे, तो मैं भी आपके माध्यम से, राष्ट्रपति महोदया ने तो ये वहाँ चर्चा किए ही, लेकिन मैं भी वैसे जो बच्चे को, जो देश में आपके वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग एक छोटा छोटा प्रयास करेंगे। और यदि आप सफल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो आपका भी प्रयास है कि किसी को पैसा देने से बेहतर है कि उसको शिक्षित बना दीजिए। यदि शिक्षित बन गया तो वो कम से कम अपना घर परिवार, और कम से कम इतना तो जरूर है कि वो चाहेगा तो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से गरीब लोगों को मदद कर ही देगा और उसको शिक्षित बना ही देगा। पे बैक टू सोसाइटी। जी जी। अगर कोई सक्षम है, आर.के. श्रीवास्तव सर हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी छात्र ये वीडियो को देख रहा है, देश के किसी भी कोने में देख रहा है, और वो किसी भी शिक्षक का अगर छात्र है, तो अगर वो सक्षम है तो यही करे कि पे बैक टू सोसाइटी, अपने जो मंथली इनकम है, अपने जो पैकेज है, उस पैकेज का महज 5% भी अगर वो छात्रों में जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें आज तक शिक्षा के अधिकार से दूर रखा जाता है, जो पढ़ने में नहीं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे लोगों के लिए वो कंट्रीब्यूट करे और उन लोगों को आगे बढ़ाए, तभी हमारा देश विकास करेगा। बाकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर के ये कह रहे हैं कि वो हौसला को अफजाई किए, और उन्होंने कहा कि हाँ, किस तरीके से हमारा देश प्रगति करेगा, इसके ऊपर में बातचीत हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि राजधानी पटना का एक शिक्षक राष्ट्रपति से मिल रहा है, और 21 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 30 से नीचे है, 20, 25, 30 साल के अंदर के बच्चे हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति से मिलवा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार में बहुत कम ही ऐसे शिक्षक होंगे जो राष्ट्रपति से मिले होंगे। हमें नहीं लगता है कि बिहार में जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वे लोग इस तरीके का काम कर पाए होंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के? आर.के. श्रीवास्तव सर के बात से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।